हेलो एवरीवन, आप सभी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा नॉइज पॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर, ठीक है, यूनिट नंबर 4 अभी तक के सिलेबस के अनुसार आपका ख़त्म हो चुका है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम आप लोग के लिए यूनिट नंबर 5 लेकर आए हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 5 है जो कि आप लोग के लिए आज का ये लेक्चर है, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 5 में क्या है। यूनिट नंबर 5 जो आपका है वो बेसिकली अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कहने का मतलब क्या क्या है कि जैसे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट, सॉलिड पॉल्यूशन बोल सकते हैं आप, ठीक है। सॉलिड वेस्ट जो होता है, रेडियो एक्टिव जो होता है, एक्टिव। उसके बाद बोल सकते हैं आपको पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको और भी अदर पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो भी जैसे कि बेसिकली जो भी हमारे यहाँ पॉल्यूशन थे वो कौन कौन से थे। वाटर पॉल्यूशन थे, एयर पॉल्यूशन थे, सॉइल पॉल्यूशन थे। इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है सॉइल पॉल्यूशन भी, ठीक है। बेसिकली वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन जो कि आपका ख़त्म हुआ है अभी यूनिट नंबर 4 में पढ़े हम लोग, तो ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ 5 आपके जो पॉल्यूशन थे, उसके बाद में साउंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका वही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन था, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट में और भी चीज़, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 5 में जो है पढ़ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सॉइल पॉल्यूशन के बारे में, सॉलिड वेस्ट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ना। सॉलिड वेस्ट होता क्या है। तो सॉलिड वेस्ट जनरली आपका घर से जो भी वेस्ट वगैरह निकलते हैं, ठीक है, जो भी पॉल्यूटेंट निकलते हैं उसको सॉलिड वेस्ट। तो इसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है सॉलिड वेस्ट में। तो पहला पढ़ना है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड वेस्ट होगा यहाँ पे। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन आपका होगा सॉलिड वेस्ट का। दूसरा आपको पढ़ना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्यों, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिपोजल, ठीक है। मतलब कि इसमें पढ़ना है हम लोग को बेसिकली, देखो, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ना है कि हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे, सॉलिड वेस्ट कम से कम होगा, और जो अगर सॉलिड वेस्ट बन चुका है तो उसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिपोजल, ठीक है। मतलब कि उसको हम लोग जो भी सॉलिड वेस्ट होगा उसको कहाँ पे हम लोग डिपॉजिट करेंगे, कहाँ पे हम उसको स्टोर करेंगे ताकि कि उससे कम पॉल्यूशन, कम से कम इफेक्ट वगैरह हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम रिफ्यूज, ठीक है। हम लोग को इसमें नेक्स्ट में ये पढ़ना है आपका रीयूज करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल फ्रॉम रिफ्यूज, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम आप लोग को कवर कर देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, कि टोटल क्लासिफिकेशन। पहले तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, पहले वेस्ट क्या होता है, फिर सॉलिड क्या, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन, सारे क्लासिफिकेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन इस लेक्चर में आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं वेस्ट। वेस्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि डेफिनेशन दिया हुआ, वेस्ट इज एन अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल। वेस्ट क्या होता है, एक अनवांटेड एंड यूजलेस मटेरियल होते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं कि आपका
जो अनवांटेड एंड यूजलेस मटेरियल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब वेस्ट यही होता है ना जो कि हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, अनयूजलेस है। ठीक है, और वो उसको हम लोग नहीं चाहते हैं, उसको बोलते हैं वेस्ट। वेस्ट का मतलब है कचरा, कूड़ा कचरा जो होता है। वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज रबिश, ट्रेश, रिफ्यूज, गार्बेज और जंक। ठीक है, मतलब वेस्ट क्या होता है आपका, रबिश ट्रेश होता है, मतलब कि खराब चीज़, जो भी खराब पड़ा हुआ सामान हो गया। रिफ्यूज मतलब कि जो कि काम लायक नहीं है। ठीक है, रिफ्यूज हो चुका। गार्बेज, ठीक है, कचरा। एंड जंक, जो भी आपका पुराना चीज़ रखा हुआ है जिसका नई यूज हो रहा है। ठीक है, और डेटेड हो गया तो वो सारा चीज़ तुम्हारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसको वेस्ट बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं सॉलिड वेस्ट क्या होता है। तो सॉलिड वेस्ट का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सॉलिड वेस्ट, नॉन लिक्विड नॉन सोलेबल मटेरियल रैंगिंग फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी गार्बेज टू इंडस्ट्रियल waste that contains complex and sometimes hazardous substance। मतलब बोल रहा है कि सॉलिड वेस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसमें लिक्विड नहीं होता। नॉन लिक्विड मतलब कि उसमें किसी प्रकार का लिक्विड नहीं होगा। नॉन सोलेबल, और जो कि आपका घुलनशील नहीं होता है। नॉन सोलेबल मटेरियल मतलब कि पानी में नहीं घुलेगा। रैंगिंग फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल गार्बेज, और ये आता कहाँ से आपका, मतलब ये म्युनिसिपैलिटी जो भी हमारे यहाँ कूड़ा करकट जो बहाने वाले होते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी गार्बेज है वहाँ से स्टार्ट होकर इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी आपके ऐसे सब्सटेंस जो कि मतलब ऐसे वेस्ट जो कि आपके नॉन लिक्विड हैं। ठीक है, जो कि पानी में नहीं घुलते हैं। दैट कंटेंस कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर में आपका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब बहुत चीज़ हो सकता है आपका, बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारा चीज़ मिला उला हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड समटाइम्स हैजार्डस सब्सटेंस, मतलब कि वो हमारे लिए क्या हो सकता है, पॉइजनस या फिर खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में यहाँ पे देखना है। तो उसके अंतर्गत में आपको आता है हाउस होल्डिंग वेस्ट, जो भी घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है वो भी आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे हमने लिखा रखा है ओल्ड बैटरीज, शू पॉलिश, पेंट्स, टीन, मेडिसिन्स, बोतल्स, क्लॉथ्स, पुराने फटे कपड़े पुराने जो होते हैं सो। ठीक है, जो मेडिसिन्स बोतल होते हैं, जो दवाइयाँ की बोतल वगैरह होती है, जो टीन होती है, जो खाली टीन हो गई, पेंट के टीन जो होती है सो, पॉलिश, शू पॉलिश वगैरह होती है, जो ओल्ड बैटरीज हो गई। ठीक है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्या कहाँ से और म्युनिसिपैलिटी में आता है, कंस्ट्रक्शंस एंड डिमोलाइजेशन डेब्रिस, मतलब कंस्ट्रक्शन जो भी घर बन रहा है तो उसमें क्या होता है, ईंट होता है, लकड़ी होता है, सीमेंट होता है, बालू होता है। तो ये सारा चीज़ जो आपका कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, जो कि यूज होने के बाद बच जाता है, जैसे ईंट का टुकड़ा जो बच गया। ठीक है, जो आपका एग्रीगेट या जो भी गिट्टी वगैरह होता है तो वो भी आपका जो वेस्ट बचा हुआ होता है तो वो सारा वेस्ट में आ जाता है। ठीक है, फिर है डिमोलिशंस, मतलब डिमोलिश जो होता है, जो घर मतलब ढह जाता है, पुराना घर है उसको तोड़े हैं। ठीक है, खपड़े वाला घर को तोड़कर पक्का वाला घर बनाया, तो खपड़े वाले में खपड़ा वगैरह जो हो गया तो वो सब आपका क्या होगा, सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड में वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स, जो भी रोड पे से। ठीक है, रोड से, रोड के किनारे, स्ट्रीट का मतलब होता है रोड। ठीक है, रास्ते को बहारने के बाद जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी आते हैं, वो भी हमारे सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत में इतना सारा चीज़ आता है। नेक्स्ट आपका सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत में कौन आता है, हैजार्ड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब एक तो आपका खतरनाक और जो भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो भी आपका सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल इज कंसिडर्ड हैजार्डस एज दे में कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री के अंदर में जो हैडास, ठीक है, हैजार्डस का मतलब होता है आपका जो भी हमारे यहाँ घातक बोल सकते हैं।
घातक सब्सटेंस, ठीक है। कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, ठीक है। ऐसे घातक सब्सटेंस जो कि टॉक्सिक मतलब कि जहरीला पदार्थ को अपने साथ में मिलाकर रखता है। तो ऐसे इंडस्ट्री से निकलने वाला जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं हमारे लिए बहुत ही घातक होते हैं। हैजार्ड वेस्ट कुड बी हाईली टॉक्सिक टू, ठीक है, मतलब कि वो उसमें जहरीला ज़्यादा होता है, वही चीज़ वहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैजार्डस हैजार्डस वेस्ट कुड बी हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब बोल रहा है आपका कि जो आपका हैजार्डस वेस्ट है वो आपका हाईली टॉक्सिक ह्यूमन के लिए होता है, एनिमल के लिए होता है और किसके लिए, प्लांट के लिए, यानी कि जहरीला होता है, ठीक है। दे आर कोरोसिव, हाईली इन्फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव, ठीक है। वो क्या होता है आपका कोरोसिव, हाईली मतलब कि जंग ज़्यादा से ज़्यादा वो जंग लगा सकता है किसी भी चीज़ को। इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील उसका कम होता है, मतलब वो जलते बहुत कम ही है, अगर नहीं जलेंगे तो वो क्या होगा, वेस्ट के फॉर्म में रहेंगे। एक्सप्लोसिव, हाँ ये बात हो सकता है कि वो एक प्रकार का विस्फोटक हो सकते हैं लेकिन वो जलेंगे नहीं, ठीक है, इस तरीके से चीज़ होगा। आप बोलोगे कि सर विस्फोटक हो सकता है जलेगा नहीं, ये क्या। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है रिएक्शन करना, ठीक है, रिएक्शन करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इसको मतलब ये होता है। और इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जलना, जल कर वो चेंज होना, ठीक है, तो ये अलग है। नेक्स्ट है इन दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर द मेजर जनरेटर्स ऑफ हैजार्डस जनरेट्स of hazardous waste are the metal, chemical, paper, pesticides, dye, refining and रबर गुड इंडस्ट्री। मतलब बोल रहा है आपको यहाँ पे कि बहुत सारे जो इंडस्ट्री सेक्टर होते हैं वो आपका क्या होता है, मेजर जनरेटर, मतलब कि आपका बोल सकते हैं कि ज़्यादातर वहाँ से क्या होता है कि आपका जनरेट होता है, मतलब कि उत्पन्न होता है। हाईली जनरेटेड आपका हैजार्ड मतलब कि खतरनाक चीज, घातक वेस्ट आपको वहीं से निकलता है। आर द मेटल, और उसमें क्या क्या होता है, मेटल होता है, मेटल का टुकड़ा होता है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के केमिकल्स वगैरह, अगर केमिकल इंडस्ट्री होगा तो केमिकल रिलीज करेगा ही। पेपर्स, ठीक है, बहुत सारे पेपर्स आपको वहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स मतलब कि पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, बहुत सारे कीटनाशक वगैरह यूज करते हैं उन लोग, ठीक है। डाई, कलर, अगर मान लीजिए कि टेक्सटाइल है, ठीक है, या प्रिंटिंग कंपनी का मान लीजिए कि कोई भी इंडस्ट्री लगा हुआ जहाँ पे प्रिंट होता है तो वहाँ से डाई, डाई का मतलब क्या होता है, कलर। डाई एक प्रकार का क्या चीज़ है, कलर, ये रंगीन करता है, ये रंगता है, ठीक है, ये क्लॉथ को भी रंगता है, या फिर बोल सकते हैं प्रिंट करने में भी यूज हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह प्रिंट करते हैं, कैलेंडर वगैरह बनाते हैं तो इसमें हम लोग डाई का यूज करते हैं। रिफाइनिंग एंड रबर गुड इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब रिफाइनरी का मतलब जहाँ पे आपका क्या होता है, आप ऑयल का, जहाँ पे आपका जैसे क्रूड ऑयल से जो रिफाइनरी होकर मतलब फ्रेश ऑयल आता है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, फ्रेश ऑयल मिलता है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग को जो भी यूजफुल ऑयल है यहाँ से मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, क्रूड ऑयल जो हमने आपको बताए थे सेकेंड यूनिट में जहाँ पे एयर पॉल्यूशन पढ़े थे, तो रिफाइनरिंग होता है। एंड रबर गुड भी एक प्रकार का क्या है, सॉलिड वेस्ट ही है। ये भी रबर गुड भी तुम्हारा क्या करता है, यहाँ पे गुड लिखा गया, गुड मतलब क्या होता है, गुड का मतलब वस्तु है, ठीक है। तो रबर गुड इंडस्ट्री से भी आपका क्या होता है, सॉलिड वेस्ट बाहर रिलीज होती है। तो इस तरीके से आपका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट का कुछ आपका मतलब कि इंट्रोडक्शन था सॉलिड वेस्ट का, जितना भी हमने अभी तो आपको बताया। अब चलिए देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन आपका सॉलिड वेस्ट का है उसको मेजर क्लासिफिकेशन आपका होता है दो तरह से, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। मेजर क्लासिफिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज और दूसरा होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट वैसे वेस्ट होते हैं जो कि टाइम के साथ में क्या होते हैं कि डिके हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं,
एवॉलिश हो जाते हैं और वो दूसरे फॉर्म में आ जाते हैं। बट इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होते हैं कि जो कि कभी भी मान लिया जाए कि डिके नहीं होंगे, ठीक है, और वो हमेशा बने रहेंगे। जैसे तुम्हारा प्लास्टिक वगैरह हो गया, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा वगैरह हो गया, ये सब क्या होगा नॉन इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में तुम्हारा क्या होगा, जैसे लकड़ी का टुकड़ा होगा, पत्ता जो भी आपका पेड़ से निकला, पेड़ से टूटा हुआ पत्ता वगैरह हो गया, तो ये सारा क्या है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। या फिर जो भी ह्यूमन के द्वारा जो भी एग्जर्ट होता है वेस्ट निकलता है, ठीक है, जो लैट्रिन पेशाब ये सारा चीज़, ये सारा जो वेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है। थोड़ा सा चीज़ तो हमने आपको समझाने का कोशिश किया ही है। दिस वेस्ट, जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिक वेस्ट, दिस वेस्ट इज सब्जेक्टेड टू डीके विथ टाइम, टाइम के साथ में डीके, डीके का मतलब होता है कि खत्म हो जाना, एंड आई विल हाईली ऑफेंसिव ऑर्डर एंड गैसियस विच आर हाईली डिटर्मिनेंट टू हेल्थ, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि यह ऑर्गेनिक वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो कि समय के साथ क्या होता है खत्म हो जाता है, ठीक है, और ये आपका हाईली ऑफेंसिव ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते जाते हैं, ठीक है, एंड गैसेस विच आर हाईली डिटर्मिनेंट टू हेल्थ, और इससे जो भी गैस बनते हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें कुछ गैस होते हैं, नॉन लिक्विड की बात कर रहा है, कुछ तो गैस रिलीज होगी, मान लिया जाए कि अगर ये चेंज होगा डीके होगा तो कुछ गैस रिलीज करेगी, वो क्या होगा आपका हेल्थ के लिए डिटर्मिनेंट होगा, मतलब कि हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट ब्रीड, मतलब कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका जो ब्रीड है, ब्रीड का मतलब होता है कि बीज, तो इसका जो ब्रीड होता है वो कौन कौन से होते हैं, मतलब कि इसको कौन होते हैं जो कि मतलब कि डीके करवाते हैं, तो वो होते हैं आपके फ्लाइज, मतलब मक्खी, मॉस्किटोज एक्सेट्रा प्रोड्यूसेस डिजीज लाइक टाइफाइड एंड डाइहाइड्रेस एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब टाइफाइड और डायरिया वगैरह ये सारा चीज़ तुम्हारा इससे अगर ऑर्गेनिक वेस्ट से जो गैस आएगा और वो उसको कौन लेकर आता है, अगर ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं तो ऑर्गेनिक वेस्ट के से जो बीमारी जो फैलाने वाली जो मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट से जो बीमारी को फैलाता है मतलब कि सब्सटेंस वो है आपका फ्लू, जितने भी मक्खी वगैरह आते हैं वो, या फिर आपका मॉस्किटो, ये क्या करते हैं कि आपके ऑर्गेनिक वेस्ट पे जाकर बैठते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो भी एनिमल्स का जो भी मान लीजिए गोबर वगैरह होता है तो उस पर जाकर बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं वहाँ से जो भी उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको डीके कर नहीं पा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है वो आकर हमारे ऊपर में बैठ जाते हैं, हमारे खाने होने पे बैठ जाते हैं, तो उस पर वो क्या करते हैं वहाँ पे जाकर उस प्रकार के बीमारी को फैला देते हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे उसको मिला दिए थे, अब वो अगर खाएंगे तो वो क्या है एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है, सॉलिड पॉल्यूटेंट, तो हमारे अंदर चला जाएगा तो फिर वो क्या करेगा एक प्रकार का हमें नुकसान देगा, टाइफाइड वगैरह डायरिया वगैरह बीमारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। इनऑर्गेनिक वेस्ट दिस कंसिस्ट of non-combustible material or non-decay material such as grit, dust, mud, metal piece, metal container, broken glass waste, building material etc. बोल रहा है इनऑर्गेनिक वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जो कि आपका नॉन कंबसिबल, कंबसिबल का मतलब होता है कि जो जलता नहीं है, नॉन कंबसिबल मटेरियल और यहाँ पे है और ठीक है, और नॉन डीके, और क्या होता है आपका डीके भी नहीं होता, डीके का मतलब क्षय होना, ठीक है, समय के साथ ये खत्म भी नहीं होता। नॉन डीके मटेरियल सच एज ग्रीट, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ग्रीट आता है। ग्रीट मतलब क्या होता है गिट्टी, ठीक है, जो कि हमारे घर बनाने में यूज होता है गिट्टी, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, धूल, मड कीचड़, ठीक है, और मेटल पीसेस। मेटल पीस कहने का मतलब होता है अगर आप बात कीजिएगा तो ये मेटल पीस का मतलब होता है जो भी मेटल का टुकड़ा होता है, ठीक है, जो यूज करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है
तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या होता है, छड़ उड़ काट कर उसका जो टुकड़ा बच जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारा चीज़ जब भी हमारे यहाँ कोई चीज़ बनता है, ठीक है, मान लीजिए बिल्डिंग वगैरह हो तो वो कट कर हटा दिया जाता है जितना ज़रूरत का चीज़ है। तो वो मेटल का टुकड़ा जो हो गया, सो मेटल कंटेनर, जितने भी मेटल का कंटेनर होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ लेकर आए तो कंटेनर में लेकर आए। जैसे ऑयल खरीद कर आए तो वो उसके ऑयल आता है किसी में कंटेनर में आता है, मेटल का, टीने का रहता है। ठीक है, तो मेटल कंटेनर। ब्रोकन ग्लास, अगर मान लीजिए घर में ग्लास व्लास का काम उम हुआ है तो उसमें कुछ टूटा हुआ ग्लास हो गया। ठीक है, ब्रोकन ग्लास वेस्ट। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स का मतलब है कि जो भी घर बनाते समय हमारे यहाँ जो बच गया मटेरियल्स, जैसे कि मान लीजिए वायरिंग करा रहे हैं तो पंप बच गया। ठीक है, जो वायरिंग करने वाला जो पंप होता है वो बच गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह है, छड़ सीमेंट बालू, ये सारा चीज़ तो अगर बच गया तो ये सब क्या है आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट, इट इज नेक्स्ट है इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिके एंड इज देयरफॉर नॉट हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये आपका किसी प्रकार का डिके नहीं होता है और ये ना ही आपको किसी प्रकार का पब्लिक हेल्थ पे इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, इससे से पब्लिक हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट जरूर करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए किसी खेत में ये अगर आपका ग्रिड चला गया, ठीक है, मेटल का पीस चला गया, मेटल कंटेनर चला गया, ब्रोकन ग्लास चला गया और ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल चला गया, तो वो मिट्टी क्या हो जाएगा, मिट्टी के अंदर में वो मिल जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो उपजाऊ नहीं है, उसमें फर्टिलिटी को घटा देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ओवरऑल आपका जो ग्रोथ होने वाला है क्रॉप का, वो आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो मेजर क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके अलावा आपका अदर क्लासिफिकेशन है, जैसा कि म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट, उसके बाद आपका है कॉमर्शियल वेस्ट, उसके बाद है गार्बेज, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशंस वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजार्ड वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, बायोमेडिकल या हॉस्पिटल वेस्ट, उसके बाद प्लास्टिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपके क्लासिफिकेशन सॉलिड वेस्ट के, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, मतलब म्युनिसिपल वेस्ट करने का मतलब है कि जो भी म्युनिसिपालिटी में जो वेस्ट होता है, तो जनरली आप देखे होंगे म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है आपका, म्युनिसिपल वेस्ट इंक्लूडेड वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम म्युनिसिपल एक्टिविटी एंड सर्विसेज सच एज स्ट्रीट वेस्ट, डेड एनिमल्स एंड मार्केट वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट के अंतर्गत आपका वैसा वेस्ट आता है जो कि म्युनिसिपल एक्टिविटी के कारण, म्युनिसिपल एक्टिविटी कहने का मतलब है कि जो भी हमारे आसपास में लोग रहते हैं, ठीक है, म्युनिसिपलिटी में, ठीक है, तो उसमें जो भी एक्टिविटी होते हैं, रहते हैं तो खाते हैं कुछ, तो जो भी खाएंगे रहेंगे अपना जीवन यापन करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रकार का वहाँ पे वेस्ट तो क्रिएट होगी। ठीक है, तो उनकी एक्टिविटी के कारण जो भी आपका स्ट्रीट वेस्ट, मतलब कि रोड से जो भी आपका कचरा निकल रहा है, डेड एनिमल, कुछ एनिमल वहाँ पे अगर हैं तो मर रहे हैं तो उससे भी वेस्ट निकलेगा। मार्केट वेस्ट, अगर मार्केट है तो मार्केट में प्लास्टिक वगैरह आप देखे ही हैं, ठीक है, बहुत सारा कार्टून वगैरह ये सारा चीज़ फेंक देते हैं रोड पे, तो ये सारे वेस्ट, तो ये आपके म्युनिसिपल वेस्ट में आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें आपको बहुत सारा प्लास्टिक बोतल ये सारा चीज़ दिख रहा है, मतलब जनरली आपको प्लास्टिक है, कागज़ है, तो ये सारा चीज़ डेड एनिमल, मतलब चूहे वगैरह अगर मर हो गया तो इधर ही फेंक देते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रीट वेस्ट जो भी आपका कूड़ा कचरा, मान लीजिए कि गन्ना का जूस निकालने वाला जो ठेला होता है तो उन लोग भी इस प्रकार का वेस्ट को बनाता है। तो इस तरीके से जितने भी म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं उसके इसके अंतर्गत आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सेकंड नाम नहीं है, सेकंड वाला हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये है आपका थर्ड। ठीक है, गार्बेज इज द टर्म अप्लाइड टू एनिमल एंड वेजिटेबल वेस्ट resulting from the handling, sales, storage, cooking and serving food। मतलब गार्बेज
आपका बोल सकते हैं कि ऐसा सॉलिड वेस्ट है जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है, एनिमल एंड वेजिटेबल वेस्ट, ठीक है, मतलब जानवर का जो वेस्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका वेजिटेबल वेस्ट होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम द हैंडलिंग, जब उसको हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है, तो उससे निकलता है स्टोरेज, सेल, अगर हम लोग मान लिया स्टोर करते तो उससे कुछ गार्बेज निकलता है, अगर सेल करते तो भी उसमें से कुछ कचरा निकल जाता है, ठीक है, कुकिंग, अगर खाना बनाते हैं तो आपका वेजिटेबल वेस्ट निकलता है, जैसे छिलका वगैरह फेंक देते हैं, एंड सर्विंग फूड, अगर मान लिया किसी को खाना दे रहे हैं तो पूरा का पूरा खाना तो नहीं खाता, तो उसमें से कुछ खाना मान लिया छूट गया, जूठा छूट गया, तो वो आपका क्या हो जाता है, गार्बेज के अंतर्गत में आ जाता है, जिसको हम लोग डस्टबिन बनाकर रखते हैं और फिर उसको बाहर में फेंकते हैं। तो यही तो आपका एक डस्टबिन का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ, ठीक है। ये क्या है, एक डस्टबिन है जिसमें बहुत सारा आपका रैपर है, देखो ये आपका क्या कोल्ड ड्रिंक का केन है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका बनाना है, केला है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका दूध का बोतल है, ठीक है, यहाँ पे तेल का बोतल है, तो ये सारा चीज़ है, कुछ आपका वेजिटेबल्स है और कुछ आपका बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक और कुछ और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शंस एंड डिमोलिशंस वेस्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन जब घर बनता है उस समय की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शंस एंड डिमोलिशन वेस्ट आर द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय द कंस्ट्रक्शंस, रिपेयर एंड डिमोलिश ऑफ हाउसेस, ठीक है, मतलब बोल रहा है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो होता है वो ऐसे वेस्ट मटेरियल होता है कि जो कि जनरेट होते हैं, मतलब कि उत्पन्न होते हैं आपका कंस्ट्रक्शन जब घर बनती है तो, या तो हम घर को रिपेयरिंग करते हैं तो, या फिर डिमोलिशन घर को चेंज करने के लिए, मान लीजिए अगर घर दूसरा घर बनाना हो, ठीक है, ये घर पुराना हो चुका है, इसमें बहुत सारे दरार वगैरह आ गए हैं, तो क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे पहले, तो यानी डिमोलिश करेंगे, डिमोलिश करके घर को तोड़कर चेंज करेंगे दूसरे मतलब बनाने के लिए, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ अर्थ, स्टोन्स, कंक्रीट, ब्रिक्स, टिम्बर्स, यहाँ पे टिम्बर्स है, ठीक है, टिम्बर्स, रूफिंग मटेरियल, प्लम्बिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, ठीक है। बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन डिमोलिश में आपको मेनली किस किस चीज़ को देखने को मिलेगा, तो आपको देखने के लिए अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी मिलेगा, स्टोन्स मिलेंगे, पत्थर अगर है तो पत्थर मिलेगा। अब देखो ये जो अर्थ होता है, ये मिट्टी आपका ये ईंट के फॉर्म में होता है, अगर पक्का का घर है, मिट्टी का घर है तो मिट्टी डायरेक्ट मिल जाएगा। स्टोन्स हो गए, ठीक है, कॉन्क्रीट्स हैं, कॉन्क्रीट्स मतलब होते हैं आपका वही गिट्टी, एग्रीगेट जो था ना, ग्रीट तो जो था वही कॉन्क्रीट हो गया, ब्रिक्स हो गए, ठीक है, टिम्बर लकड़ियाँ, जितने भी लकड़ियाँ वगैरह होते हैं टिम्बर होते हैं, रूफिंग मतलब कि जो छत पे आपका बनाया हुआ है उसके रूफिंग मटेरियल, प्लम्बरिंग अगर मान लिया जाए कि वहाँ पे नल वगैरह लगा हुआ होगा तो प्लम्बरिंग वाला मटेरियल जो भी है, ये सारा आपका क्या कौन सा सॉलिड वेस्ट में आते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंतर्गत में आता है आपका जो भी इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। इन दिस कैटेगरीज आर द डिस्कार्डेड सॉलिड मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, मतलब बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंतर्गत आपका ऐसे सॉलिड वेस्ट आती हैं और ऐसे सॉलिड मटेरियल आते हैं जो कि डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। डिस्कार्ड का मतलब कि जिसको फेंक दिए जाते हैं, ऐसे सॉलिड डिस्कार्ड सॉलिड मटेरियल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है नया चीज़ बनाना, ठीक है, मतलब कि नया नया कंपोनेंट बना, मान लिया टायर ही बन रहा है, यहाँ पे ये टायर का दिखाया हुआ है तो टायर बन रहा है, तो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग के समय में अगर डिफेक्ट आ गया, ठीक है, किसी कारण से वो ढलाई करते समय सही से ढलाई नहीं हो पाया, ये आपका कास्टिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, तो अगर ये सही से नहीं बन पाया, इसका मतलब कि जो सर्कुलर होना था वो पूरा सर्कुलर नहीं, हल्का सा इलिप्स हो गया किसी कारण बस, तो वो डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट हो गया तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डिस्कार्ड कर देते हैं, कंपनी उसको बाहर फेंक देती है, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन करते समय भी, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल ऑपरेशन मान लेते हैं हम लोग, बोल सकते हैं टर्निंग, ठीक है, टर्निंग कर रहे हैं, छील रहे हैं किसी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए मेटल को हम लोग कट करते हैं, चिप निकलता है, ठीक है, लेथ मशीन पे आप मेटल को ले जाकर लगा दीजिएगा तो यहाँ पे ये
और ये घूमता जाता है और यहाँ पे टूल होता है, तो इसको क्या करता है, छिल कर काट देता है, शेप चेंज कर देता है। तो उस समय जो ये छिलका यहाँ पे बनता जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे जो भी आपका बोल सकते हैं चिप, जिसको बोलते हैं चिप्स, तो चिप्स जो जनरेट होते हैं वो आपका एक प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट ही हो जाता है, और वो उसको बाहर में हम लोग बाद में फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के समय में चिप बाहर निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी डिफेक्ट होता है आपका प्रोडक्ट बनाने में, उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट है। नेक्स्ट है आपका हैजार्डस वेस्ट, मतलब हैजार्ड वेस्ट मतलब वही बोल सकते हैं कि आपका पॉइजनस या फिर हमारे लिए खतरनाक जो वेस्ट है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। हैजार्डस वेस्ट में बी defined as waste of industrial, institutional or consumer origin which because of their physical, chemical or biological characteristics are potentially dangerous to human and environment। ठीक है, हैजार्ड वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है, एक ऐसा वेस्ट को हम लोग बोल सकते हैं जो कि आपके इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल्स और कंज्यूमर ओरिजिन, जहाँ पे लोग जाते हैं आते हैं, ठीक है, सामान खरीदते हैं, विच बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग जाते हैं वहाँ की कुछ फिजिकल एक्टिविटी, उनकी केमिकल, मतलब उसके बाद जो केमिकल कुछ इंट्रैक्शंस और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियल डेंजरस, ठीक है। मतलब इसके साथ जो भी आपका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों को अगर इफेक्ट करता है, ऐसे पोटेंशियल डेंजरस होते हैं, तो ऐसे वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हैजार्ड वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों के लिए। देखिए यहाँ पे दिखाने का कुछ कोशिश किया गया है। हैजार्ड वेस्ट मतलब क्या है, देखो ये जो है आपका, ये आपका क्या, एक कीटनाशक का बोतल है, कीटनाशक, जैसे कि आप बोलते हैं ना, हीट एक आता है जो आप प्रचार वगैरह में देखते होंगे, जो कि आपका कॉकरोच को मारता है। तो अगर ये मार रहा है, इसमें किसी प्रकार का पॉइजन है, तो ये तो हमारे लिए भी हानिकारक है। तो यही इसी का बोतल है, खाली बोतल है। ये सारे जो स्प्रे वगैरह दिखा रहे हैं, ठीक है, कुछ कलर वगैरह का स्प्रे है, तो स्प्रे कुछ होगा, उड़ेगा, अगर मान लिया हमारे ह्यूमन हेल्थ पे अगर नाक उक में चला गया, ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही खतरनाक होते हैं ऐसे वेस्ट। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब पता नहीं कि इसको रिसाइकिल करके किस चीज़ का यूज करेंगे, ठीक है। कॉकरोच मारने वाली दवा है, ठीक है, कुछ चूहे मारने वाली दवा का बोतल वगैरह है, तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं उसको हैजार्ड वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये तो हम लोग के गांव में ही पाए जाते हैं, तो ये तो सारा चीज़ सारे लोग को पता है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे फसल वगैरह होते हैं, तो उसमें कुछ वेस्टेज रह जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि धान कटाई होती है, धान कटाने के बाद धान को पीट कर हम लोग धान अलग कर लेते हैं, लेकिन जो पुआल बच जाता है वो हमारा क्या हो सकता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से जो गेहूं का भूसा होता है आपका, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके फसल वगैरह होते हैं, जिनकी मतलब कि जो भी रेस्क्यू बोल सकते हैं, या फिर आप वेस्ट बोल सकते हैं, जो भी मतलब यूज का अनयूजफुल चीज़ उसमें से जो बच गया, वो क्या हो गया, आपका वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट। इंक्लूड बोथ नेचुरल, ऑर्गेनिक और नॉन नेचुरल वेस्ट इन अ जनरल टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑन अ फार्म थ्रू वेरियस फार्मिंग एक्टिविटी लाइक लीव्स, वेस्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट। मतलब बोल रहा है कि आपका नेचुरल और नॉन नेचुरल वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है, मतलब दोनों आपका इसमें इंक्लूड होते हैं, नेचुरली और नॉन नेचुरली भी, ठीक है। इन जनरल फॉर्म यूज टू डिस्क्राइब वेस्ट प्रोड्यूस ऑन द फार्म थ्रू वेरियस फार्मिंग, ठीक है, मतलब कि फार्मिंग जो भी खेती करते हैं तो उसके द्वारा, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में आपका क्या होता है कि वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका लीव्स हो गया, वेस्ट वेजिटेबल्स हो गया, जो कि मतलब कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं कि मतलब पेड़ में सड़ गए, पक गए, तो वो सारा वेस्ट हो गया, ठीक है। फ्रूट्स हो गए, कुछ फ्रूट्स उसमें कीड़े वगैरह लग गए, तो ये भी आपका एक प्रकार का वेस्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाने का वही है कि आपको यहाँ पे कुछ
जैसे कि सरसों का डट्टी वगैरह लग रहा है, दिख रहा है ऐसा, ठीक है। इस तरीके का वेस्ट को दिखाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका बायोमेडिकल्स एंड हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट है आपका बायोमेडिकल या हॉस्पिटल वेस्ट। बायोमेडिकल और हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है? हम लोग सारे लोग देखे हैं, जैसे कि मेडिकल वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पे सिरिंज वगैरह जो यूज हो रहे हैं, दस्ताना, ग्लव्स वगैरह जो यूज होते हैं, बहुत सारे पानी का बोतल हो गया, ठीक है, और बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह यूज होते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं आपके, एक प्रकार के बायोमेडिकल्स या हॉस्पिटल वेस्ट ही होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस जब करते हैं तो ट्रीटमेंट और इम्यूनिजेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटी, ठीक है। हॉस्पिटल वेस्ट आपका जनरेट पैदा कहाँ से होता है? वो अब जब डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस में मतलब होता है जब हम लोग इलाज करते हैं, जैसे कि मान लिया अगर घाव वगैरह को अगर ऑपरेशन करना है, डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि देखो ब्लड से मतलब रुआ हुआ जो धोते हैं, ठीक है, फिर पट्टी वगैरह, तो वो सब क्या होगा, एक प्रकार का आपका सॉलिड वेस्ट हो गया। ट्रीटमेंट करते हैं, जब भी हम लोग इलाज वगैरह करते हैं, जैसे सुई दिए तो उसके बाद जो सिरिंज हो गया तो वो क्या होगा, एक प्रकार का आपका वेस्ट ही हो गया। और इम्यूनाइजेशंस, ठीक है, मतलब कि उस प्रकार से अब हम उसकी जो भी ठीक है, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन एक प्रकार का सेम ही चीज़ होता है, उसमें भी ट्रीटमेंट ही किया जाता है ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मतलब इंसान को जांच करते समय। तो ये सारा जो वेस्ट बनता है वो आपका हॉस्पिटल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स मतलब इंसान पे भी बोल सकते हो, जानवर पे भी बोल सकते हो, और रिसर्च एक्टिविटी, जैसे कि बहुत सारा अभी आपका कोविड-19 का केस के लिए रिसर्च चल रहा है, तो इसमें भी बहुत सारा वेस्ट क्रिएट भी हो रहा होगा। इट में इंक्लूड वेस्ट लाइक शार्प्स, सॉलिड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, डिपोजेबल एंटोमिकल वेस्ट, कल्चरल्स, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, मेडिकल वेस्ट एक्सेट्रा। इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आता है? वेस्ट लाइक आपका कौन कौन सा वेस्ट आता है इसके अंतर्गत में? आपका आता है शार्प्स, मतलब जैसे सिरिंज वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी मान लिया जाए ऑपरेशन करने के लिए जो ब्लड वगैरह यूज करते हैं वो आएगा। सॉइल्ड वेस्ट मतलब कि मिट्टी में जो जाकर मिलने वाला कुछ वेस्टेज होते हैं, ठीक है, वैसे होते हैं। फिर डिस्पोजेबल जैसे कि पानी का जो बोतल वगैरह है आपका डिस्पोजेबल। एंटोमिकल वेस्ट, ठीक है, मतलब कुछ आपका ऐसे होते हैं जैसे सिरिंज का जो ऊपर वाला हिस्सा जो मेटल का होता है, ठीक है, तो वो ऐसा जो वेस्ट होता है उसको एंटोमिकल वेस्ट बोलते हैं। कल्चर्स वेस्ट भी यहाँ से आपका मतलब निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्कार्डेड मेडिसिन्स मतलब कुछ ऐसे मेडिसिन जो एक्सपायर हो गए वो भी वहाँ से निकलते हैं। फिर केमिकल वेस्ट, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इंडस्ट्री में मतलब मेडिसिन्स बनाने में, तो वो जो केमिकल वेस्ट जो निकलेगा वो भी आपका क्या होगा, इस प्रकार से हॉस्पिटल वेस्ट के अंतर्गत में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका प्लास्टिक्स, ठीक है, मतलब प्लास्टिक ड्यू टू देयर वर्सेटिलिटी in use and impact on environment can be grouped under the different category of solid waste। मतलब कि बोल रहा है कि जो प्लास्टिक है और उसकी जो वर्सेटिलिटी मतलब कि जो उसकी उपस्थिति है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में, वो बहुत ही आपका क्या इम्पैक्ट दे रहा है। जो जिस तरीके से हम उसका यूज करते हैं, वर्सेटाइल अमाउंट में जो यूज कर रहे हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में आपको यूज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है। कैन ग्रुप्ड अंडर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, ये अलग ही आपका एक सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत में आता है प्लास्टिक, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लास्टिक का यूज ना करें। देख लीजिए यहाँ पे कितना ज़्यादा आपका प्लास्टिक का बोतल है जो कि एक पहाड़ की तरह दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि इस कचरे को चुन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
आज का लेक्चर आपके लिए यही था, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहें, ठीक है।